जय श्री राम। मानस चर्चा, माँ कौशल्या और प्रभु की इच्छा। आइए हम इस कथामृत का पान आज की चर्चा में करें। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्या फल मिला? कौशल्या जी ने भगवान को देखा तो उन्हें लगा मम उर सोवासी। भगवान के दर्शन का फल आत्मदर्शन है, स्वरूप दर्शन है। आप तो भगवान हैं, हम कहाँ? अपने भीतर भगवान ही हैं, ऐसा कौशल्या जी को अनुभव हुआ, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। भगवान ने सोचा कि ज्ञान तो दे दिया, लेकिन फिर सोचा कि अभी तो हमने लीला करनी है और लीला में तो भक्ति चाहिए। कौशल्या माता अगर कहीं समाधिस्थ होकर बैठ गई तो मैं बालक बनूंगा, मुझे भूख लगेगी तो पैपान कौन कराएगा? भगवान ने सोचा कि ज्ञान तो दे दिया, सत्य का साक्षात्कार तो कराया, अब व्यवहार में भक्ति देकर मातृ रूप में पाकर हम भी आनंद का अनुभव करें। अच्छा, ज्ञान देकर अपनी ओर खींचना, यह भगवान का काम है। भगवान की एक मुस्कान बड़े से बड़े ज्ञानी को अपनी ओर खींचने के लिए काफी है। इसलिए भगवान का नाम आत्माराम है। इसीलिए भगवान ने उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराए क्यों? चरित बहुविधि किन्ह चाहे। लीला करनी है। तो अब माता पुनि बोली। अब माता बोल रही हैं, मम उर शोबासी सो मति डोली और बोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनुपा। आप बालक हो जाओ। भगवान बालक हो गए, बालक बन गए सदा एक रस, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम। भगवान ने पूछा, अब तो प्रसन्नता है? कौशल्या जी बोली, बालक तो बने हो, पर बालक को जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हो। जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए, आप तो रो नहीं रहे हो। भगवान बोले, हम पर कौन सी विपत्ति आई है जो हम रोएं? कौशल्या जी बोली, अपने पर जब विपत्ति आती है तो सभी रोते हैं। एक आप ही तो ऐसे हैं जो विपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंखों में आते हैं। और फिर एक बात है, आपके भक्तों ने रो रो कर आपको पुकारा है। भगवान बोले, तो हम क्या करें? कौशल्या जी बोली, तो रो रो कर आप अपने भक्तों को बुलाइए। और सही बात है, भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू होते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंचता है। और भक्त के नेत्रों में जब प्रेम के आंसू हैं, जब भी भक्त के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं तो भगवान भक्त तक पहुंच जाते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। रोदन ठाना, रोना जब शुरू किया तो रोते ही जाएं, चुप होने का नाम ही न लें। कौशल्या माता बोली, बस बस अब ज्यादा मत रोइए। राम जी बोले, पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, और रोना भी अधूरा कैसे? वो अभी पूरा होगा। राम जी बोले, हम तो इसलिए रो रहे हैं इतना ज्यादा, क्योंकि आगे भी तो सबको रोना, हमको ही तो रोना है। भगवान रोने लगे। कुछ लोगों ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि बाबा, ये भगवान वही हैं जो ऊपर कहीं रहते हैं। हाँ, तो अब तो ये नीचे आ गए, तो इस समय इनके पद पर कौन बैठा होगा? ऊपर वह तो खाली होगा। श्री तुलसीदास जी को ये बोले कि अगर खाली हो तो किसी तरह वह पद मिल जाए, ये यहाँ और हम वहाँ। तुलसीदास जी बोले, मिल जाएगा पद, मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान के जन्म के बाद रोने की लीला जो गाएंगे उनका जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा। यह चरित जी गावहि हरि पद पावहि,
सोई परम पद पाएगा, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। सकल दृश्य निज उदर मेल सोए, निद्रा तज योगी सोई हरि पद अनुभवे, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति अभेद पद, इस चरित्र को जो गाएंगे ब्रह्म पद को वे प्राप्त करेंगे। कहता है यह ब्रह्मानंद बीच समाएगा। भक्तों ने कहा कि हम और भगवान के पद पर बैठे, हम तो भगवान के चरणों में बैठते हैं, फिर हमें क्या फल मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले तुम्हारे लिए दूसरा अर्थ है। ज्ञान निष्ठा वाले साधकों के लिए हरिपद का अर्थ है ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाना, और भक्तों के लिए यह चरित्र जी गावहीं हरिपद पावहीं। कौन सा पद? राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जो इस चरित्र को गाएंगे ज्ञानी को ब्रह्म पद मिलेगा, भक्त को भगवान के पद कमल मिलेंगे, और दोनों में से एक भी मिल जाए तो तेन परहि भवकूपा, वे लोग भवकूप में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुजे अवतार। भगवान का अवतार हुआ किनके लिए? विप्रधेनु सुर और संत के लिए। एक ने पूछा सिर्फ 4 के लिए ही? क्या भगवान इन 4 के लिए हैं, पूरे संसार के लिए नहीं है? कुछ लोग कहते हैं पुस्तकें भी यही तो लिखती हैं, ग्रंथ भी तो यही कहते हैं, इसीलिए अपना अपना नाम लिख दिया बस। अरे नहीं भाई, यह भगवान के सनातन धर्म की व्यवस्था है, अनुबंध है यह भगवान का। भगवान 4 फल देने आए हैं, जो दायक फल 4। वे 4 फल कौन है? धर्म काम अर्थ और मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4, और 4 फल प्रत्येक प्राणी को मिले, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। तो ये 4 फल मिलेंगे कहां से? इसलिए 4 का नाम दिया। जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा कब होगी? धर्म में जीवन सफल कब होगा? जब हम अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक महिदेव ब्राह्मण को भगवान रूप मानकर प्रतिष्ठित करेंगे, तब जीवन में धर्म सफल होगा। सर्व वेद मैं ब्राह्मण हैं और सर्व देव मैं हूं, क्योंकि धर्म के छत्र का स्वामित्व भगवान ने ब्राह्मणों को दिया है। ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा रहेगी, तो जीवन में धर्म रहेगा, और अर्थ गौ माता की सेवा होगी, गौ माता रहेगी, गौ माता के प्रति भक्ति होगी, तो अर्थ का अभाव कभी नहीं हो सकता है। अर्थ की पूर्ति गौ माता की कृपा से होगी। धर्म जीवन में उतरेगा ब्राह्मणों की कृपा से, तथा कामनाओं की पूर्ति होगी देवताओं की कृपा से। यज्ञ द्वारा हम देवताओं को संतुष्ट करेंगे, हमारे शुभ संकल्प पूरे करें, और मोक्ष यह मिलेगा संत की कृपा से। इसीलिए विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, और भगवान निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, इच्छा में नर भेष समारे। अब तो अयोध्या में आनंद ही आनंद हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज दशरथ के दरबार में कुछ लोग गए, पाए सुसमाचार निप कुमार भय। अवधपुर वासी मन फूले न समाये हैं, आए अनुराग भरे भूप को बधाई दे। नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं, धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य। धन्य धन्य जननी सपूत जिन पाए हैं, जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने। चौथे पन में भूपति ने 4 फल पाए हैं, 4 पगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा हो। इस गीत को सुन लें, फिर हम लोग उत्सव में सम्मिलित होंगे। आइए हम 4 कुमारों का दर्शन करें। कैसे हैं ये चारों कुमार? दुई सुत नीलमणि श्री राम और भरत, छवि छीनत श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, दुई सुत कंचन बरनवा। अयोध्या में ऐसा मंगलमय महोत्सव हुआ कि श्री राम जन्मोत्सव में कोई बीड़ा बजाने लगा। यह बीड़ा कौन बजा रहा है? नारद मुदित बजावे बीड़ा। नारद जी बीड़ा वादन करने लगे। नारद जी को बीड़ा बजाते देखा तो कोई जन्मोत्सव की गीत गाने लगा। यह गीत गाने वाला कौन है? काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। और श्री काग भुसुंडी जी भगवान के गुण गाने लगे। श्री काग भुसुंडी जी की गीत हर जगह गूंजने लगी। काग भुसुंडी जी गीत गाने लगे। जब गीत गाएंगे तो कैसा लगेगा?
कहा काक कुसुंडी जी कौवे के रूप में है? कहा नहीं, कौवा नहीं है, मधुर बचन तब बोले कागा। नारद जी ने बीड़ा बजाई, काक कुसुंडी जी ने जन्मोत्सव का गीत गाया, साज आवाज, साज बजते देख और गीत गाते हुए सुना तो किसी का नाचने का मन हो गया। नारद जी बीड़ा बजाए, काक कुसुंडी जी गीत गाए तो कोई नाचने वाला, कौन नाचने लगा, कौन नाच रहा है, नाचने वाले को पहचाना जरा। तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, कौन नाचत भाई? सैल सुता के सजनवा, तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, सैल सुता के सजनवा। भगवान शंकर नाच रहे हैं, भवनवा में बाजे बजनवा। शंकर भगवान नृत्य करें तो अव्यक्त रूप से बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहां उपस्थित थे। सखी होई नाचन लागे सिद्ध मुनि, अनेक अमलात्मा, सिद्ध बुद्धि, सिद्ध मुनि, सिद्ध बुद्धि मुनि भी सखियां बनकर नृत्य करने लगी शंकर जी को नृत्य करते देखकर। क्यों? क्योंकि बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सब भाव में डूब गए, औरों को कौन कहे। सूर्य भगवान रथ समेत खड़े हो गए, रथ समेत रवि था केऊ, और सभी भाव में डूब गए। भगवान के भाव में डूबना मतलब भव सागर से पार हो जाना। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़नावा। आज हमने इस प्रकार से माता कौशल्या पर प्रभु श्री राम की कृपा का आनंद लिया और इस कथामृत का रसपान किया। आगे हम राम जन्मोत्सव में शिव जी क्या क्या करते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।